बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उसामा गाज़ी क्लियर विजन सीरीज़ के 7वें एपिसोड में डॉक्टर ज़िशान अहमद नूर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी ख्वाहिश है कि हम थोड़ा चीज़ों को समझें, कॉन्टैक्ट लेंसेज़ को समझें, प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस को समझें और डॉक्टर साहब के साथ आज इन चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त है। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जो ग्लासेस है और कॉन्टैक्ट लेंसेज़ है वो हमारे विजन को किस तरीके से ठीक करते हैं। उनकी जो हम प्रिस्क्रिप्शन आप लोग जब करते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज की और ग्लासेस की, तो उसकी वजह से फिर हमारे विजन में क्या इम्प्रूवमेंट्स आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज बेसिकली करेक्शन मोडेलिटीज़ हैं। पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि एक होती है ट्रीटमेंट, एक होती है करेक्शन। सो ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, दीज आर नॉट ट्रीटमेंट्स, दीज आर ट्रीटमेंट नहीं है। नो 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 दीज आर करेक्शंस। ये कोई पैनाडोल की गोली नहीं है, ये कोई सप्लीमेंट नहीं है कि आपने खाया और आपकी नज़र ठीक हो गई। नो, दीज आर करेक्शंस। आपकी नज़र कम है, आप ग्लासेस लगाते हैं, आपकी विजन ठीक हो जाती है। ठीक है जी। आप नहीं लगाते, आपकी विजन ख़राब है। ठीक है जी। हाँ, इसका फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि ये किसी हद तक आपको आपके प्रोग्रेशन को स्लो करती है, स्टॉप करती है कुछ केसेस में। आपको डिस्कम्फर्ट्स नहीं होते, आपको हेडेक्स नहीं होते, आपकी विजन क्लियर होती है, आपको फोकसिंग इश्यूज नहीं होते। लाइक आप हर एक एंगल से, हर एक एस्पेक्ट से कंफर्टेबल होते हैं। तो ये ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ है। आप ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सर, पेशेंट कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ कर सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम ग्लासेस यूज़ करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस जो आप लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे कोई इस्तेमाल कर 1-2 साल इस्तेमाल करने के बाद हमारी नज़र ठीक हो जाएगी, क्या ये मुमकिन है? इस क्वेश्चन को मैं एक बहुत ही डिफरेंट एंगल से आपको क्लियर करने की कोशिश करूं। जब हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि जी हमने साल पहले चेकअप कराया था और अब मैं ग्लासेस नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि मेरी विजन ठीक हो गई है। तो रिफ्रैक्टिव एरर्स मोस्ट ऑफ द केसेस ये ठीक नहीं होती। अगर कमी है तो कमी रहती है। प्रोग्रेस ना हो ये एक बात है, प्रोग्रेस ना हो ये भी एक बात है, क्योंकि प्रोग्रेशन होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ग्लासेस से विजन ठीक नहीं होती। हाँ, इसमें यह है कि इंटर एग्जामिनर वेरिएशन हो सकते हैं। अगर इससे पहले किसी डॉक्टर ने देखा है, उनका नंबर अलग था, हमने अगर चेक कराया तो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है, हमारी प्रिस्क्रिप्शन या नंबर अलग है, तो ये डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसकी बिना पर डॉक्टर साहब फिर से लोग पूछते हैं कि सर मेरी ग्लासेस जो है तो आया डिफरेंट हैं, अब नंबर चेंज हो गया है, तो मेरा तो नंबर जो है तो कम हो गया, तो मेरी विजन अच्छी हो गई है। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं नंबर में है। ऊंच नीच होती है। प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट एग्जामिनर्स में काफ़ी वेरिएशन आते रहते हैं। ठीक है जी। यही एक वजह है, बाकी ठीक ऐसा नहीं नहीं होते। ना ना ना। एक होती है ओवर द काउंटर रीडिंग ग्लासेस और एक होती है प्रिस्क्रिप्शन हम्म, ग्लासेस, इसमें डिफरेंस क्या है? ये एक बहुत अजीब व गरीब प्रैक्टिस है। देखें, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ओवर द 40s, 40 ईयर्स या ओवर द 40s के हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, अक्सर वो कहीं से भी रीडिंग ग्लासेस खरीद लेते हैं रेडी मेड। ठीक है जी। विदाउट एनी चेकअप बाय एनी डॉक्टर और एन ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। वो नहीं जाते, उन्होंने कोई +1 का खरीदा, +2 का खरीदा, +3 का खरीदा, उन्होंने पहना और उनको नजर आया। ये सरासर गलत है। ये गलत है, नहीं होना ये चाहिए। गलत इसलिए है क्योंकि प्लस नंबर में आप 1 की जगह 1.5 लगाएंगे, आपको और क्लियर नजर आएगा। 1.5 की जगह 2 लगाएंगे और क्लियर नजर आएगा, और आपको यही लगेगा कि जी ये तो मुझे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और ये मेरी नज़र का है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव स्टेटस एक पेशेंट का है उसके अकॉर्डिंगली और उसके वर्किंग डिस्टेंस के मुताबिक हम उनको नियर की करेक्शन दें, जितनी उनकी नीड है, ताकि ओवर करेक्शंस में ना आए। जो कि हालांकि जितने भी ये एम्पेरिकल मैनेजमेंट्स और ट्रीटमेंट्स और खुद से एक चश्मा लिया और पहना और काम चलाया, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ना। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक मरीज है, एक पेशेंट है, वो आपके पास आता है, वो आपसे ये पूछता है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज है एक तरफ है प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, तो हम्म। इसमें से कौन सा जो है वो चूज़ किया जाना चाहिए और कैसे? अगर कौन सा, तो चलो वो उसके जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी बुनियाद पर, लेकिन ये चूज़ कैसे करना चाहिए लोगों को? ऑन वन साइड वी हैव ग्लासेस, ऑन द अदर साइड वी हैव कॉन्टैक्ट लेंसेज। दोनों करेक्शन मोडालिटीज़ हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद को एज ए पेशेंट कंसिडर करूँ, आई एम यूजिंग ग्लासेस, मैं कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये नीड पे डिपेंड है और डिमांड है।
ठीक है जी, अगर किसी को कॉस्मेटिक्स चाहिए, किसी को ग्लासेस पसंद नहीं है, वो बेशक कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करे। किसी को चश्मा चाहिए, आप ग्लासेस यूज़ करें। तो जो भी पेशेंट्स हमारे कॉन्टैक्ट लेंसेज़ की साइड पे जाते हैं, हम उनको कहते हैं कि एक सेपरेट एक पेयर आपके पास ग्लासेस का हो, इमरजेंसी में काम आ सकता है। आपसे कॉन्टैक्ट लेंस टूट गया, खराब हो गया, इन्फेक्टिव हो गया, गिर गया, गुम गया, जो भी हुआ, तो आप इमरजेंसी में ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज़ बोथ आर गुड ऑप्शंस, बोथ आर गुड रिफ्रैक्टिव करेक्शंस, दोनों यूज़ हो सकते हैं। मैं इस सवाल को मज़ीद वाज़ेह करना जी। चाहता हूँ। अगर कोई शख़्स है वो स्क्रीन पर काम करता है, वो आईटी प्रोफेशनल है, तो उसको कॉन्टैक्ट लेंसेज़ चूज़ करने चाहिए या फिर ग्लासेस? आप क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? अच्छा जी, देखें आजकल एक टर्मिनोलॉजी है और एक प्रोडक्ट है, एक आर्टिकल है कि ब्लू कट लेंसेज, स्क्रीन प्रोटेक्टिव ग्लासेस, ठीक है जी। तो लोग कहते हैं कि जी हम स्क्रीन प्रोटेक्टिव ग्लासेस ही यूज़ करेंगे। हालांकि एक साल पहले कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से लोगों के माइंड में अब ये है कि स्क्रीन प्रोटेक्टिव ग्लासेस, हालांकि ये जो लेंसेज हैं तो सालों सालों से चल रहे हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। तो आपके इस क्वेश्चन का एक मुख्तसर सा जवाब ये है कि ग्लासेस भी यूज़ हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंसेज में फिर स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू ब्लॉकर कॉन्टैक्ट लेंसेज भी बनाए हुए हैं, जिन्होंने यूवी प्रोटेक्टेड विद अल्ट्रा मॉइस्चर सील टेक्नोलॉजी के लेंसेज बनाए हुए हैं, जिन्होंने हाई वाटर कंटेंट के लेंसेज बनाए हुए हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन एक वेरी ईजी ऑप्शन वो ग्लासेस हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज को थोड़ा सा समझते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज के प्रोज पर भी नज़र डालें और उसके जो कॉन्स है नेगेटिव साइड से उस पर भी नज़र डालें। अच्छा जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नॉर्मल आजकल बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ इन्फेक्शन तो नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखिए, ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज दोनों जो हैं तो करेक्शन मॉडलिटीज़ हैं, दोनों यूज़ हो सकते हैं। ग्लासेस में मैं कहूँगा कि प्रोज एंड कॉन्स कम है। चीप ऑप्शन है, ईजी ऑप्शन है, कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं, कोई ज़्यादा मतलब इसमें हाइजीन का ख्याल बहुत ज़्यादा नहीं रखना पड़ता। आपने चश्मा उठाया, साफ किया और पहना, ठीक है जी। आते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के साइड पे, तो देखें कॉन्टैक्ट लेंसेज में हाइजीन का ख्याल बहुत रखना पड़ता है। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से पहले हाथ साफ होने चाहिए, उसके बाद आपने पहना, उसकी प्रॉपर ड्यूरेशन होनी चाहिए। सोना उसमें बिल्कुल नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ आपके इस क्वेश्चन के साथ कि बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं जी हमने कॉन्टैक्ट लेंस पहना और ये तो एक एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंस है, तो हम इसको जी रात को सोते वक्त भी यूज़ कर सकते हैं और सुबह उठ के हम मतलब फिर यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्सटेंडेड वेयर कॉन्टैक्ट लेंस का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप इसको जो है तो सुबह पहने और रात को उसमें सोएं और फिर पहने, नहीं। एक्सटेंडेड वेयर उसकी ड्यूरेशन की बात है कि अगर एक फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट लेंस है, वो बाई वीकली है, वो डिस्पोजेबल है, वो मंथली वेयर है, वो एक्सटेंडेड वेयर है, तो उसकी लाइफ पे डिपेंड है, ठीक है जी। वो आप 6 मंथ्स यूज़ करें, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप जो है तो उसको ओवरनाइट भी यूज़ करें। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस के लिए सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। डेली उसके सॉल्यूशन चेंज करने होते हैं। उसके कंटेनर्स अगर वो कॉन्टेमिनेट हो गए तो वो 1 महीने 2 बाद वो चेंज करने होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कॉन्टैक्ट लेंस के लिए उसका ख्याल थोड़ा रखना ज़रूरी होता है। ग्लासेस में ये चीज़ नहीं है। ठीक है जी, हाँ, कॉन्टैक्ट लेंस की आपने सफाई का ख्याल नहीं रखा, हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, आपने उसमें सॉल्यूशन चेंज नहीं किया, आपने टेप वाटर से धोया, आपसे गिर गया, आपने उठाया, आपने नहीं साफ किया, आपने पहना, तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं और फिर वो एक इशू क्रिएट हो सकता है। हाँ, दूसरे साइड पे इतना भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आप उसकी सफाई का ख्याल रखते हैं, सॉल्यूशन प्रॉपर टाइम पे चेंज करते हैं, प्रॉपर टाइम पे इंसर्शन एंड रिमूवल होती है, बेस्ट ऑप्शन है। कॉस्मेटिक अपीयरेंस गुड होती है, विजन परफेक्ट होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ केसेस ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसमें फिर हम कहते हैं कि जी इस केस में विजन इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इसके अलावा लाइक इजीली यूज हो सकता है, कॉस्मेटिक कलर्ड भी यूज हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी यूज हो सकते हैं। अगर किसी को डिग्रीज के इशूज हैं, एस्टिग्मेटिज्म है, उसमें भी बेस्ट यूज हो सकते हैं, लाइक हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉन्टैक्ट लेंसेज तो उसकी बात हो गई, अब आते हैं प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस पर। अगर एक बंदा है वो ग्लासेस यूज़ कर रहा है, तो उसको कितने अरसे बाद ग्लासेस को अपडेट करना चाहिए? यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रीमोडिफाई करूंगा कि ग्लासेस कितने अरसे बाद चेंज करने चाहिए, या मैं ये कहूँगा कि चेकअप कितने अरसे बाद करना, चेकअप आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। ग्लासेस तो जब तक ठीक हैं, जब तक स्क्रैच नहीं है, जब तक उनको विजन में कोई कमी नहीं फील हो रही, तो यूज़ कर सकते हैं। ग्लासेस में ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप जो है भाई 3 महीने बाद चेंज करें, 4 महीने बाद चेंज करें, 6 महीने बाद चेंज करें। हाँ, डॉक्टर के एडवाइस पे अगर उन्होंने कोई अर्ली फॉलोअप रखा है, या फॉर एग्जाम्पल कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रिस्क्रिप्शन कम देते हैं, फिर नेक्स्ट विजिट्स में उसको प्रिस्क्रिप्शन को चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या इंक्रीज करते हैं, तो उन केसेस में फिर ग्लासेस चेंज करना जरूरी होता है, लेकिन वो भी डॉक्टर के एडवाइस से।
अगर वो एडवाइस करें तो उसके बगैर तो अगर ग्लासेस स्क्रैच नहीं है, आपको और कोई मसला नहीं है तो आप यूज़ करें, साल 2 साल 3 साल भी यूज़ करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, जी। कुछ टिप्स दीजिए जो व्यूवर्स हैं उनको, ताकि वो अपनी कॉन्टैक्ट लेंसेज और जो ग्लासेस होती है प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, उसका ख्याल बेहतर तरीके से रख सकें। अच्छा जी। ग्लासेस के लिए जी नॉर्मली हम अपने पेशेंट्स को या कस्टमर्स को एक माइक्रोफाइबर सैल्वेट देते हैं जिससे उसकी सफाई हो, एंड क्लीनर, टाइप ऑफ क्लीनर, लेंस क्लीनर होता है। तो ग्लासेस के लिए तो इससे ज़्यादा कोई मतलब ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ग्लास क्लीनर हो और एक माइक्रोफाइबर सैल्वेट हो। लोग नॉर्मल कपड़ों से साफ़ करते हैं जिससे वो स्क्रैच हो जाए, टिश्यू पेपर से लोग साफ़ करते हैं। टिश्यू पेपर से जी नहीं साफ़ किया जाता क्योंकि स्क्रैच ना 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 उससे स्क्रैच हो जाता है, कोटिंग स्क्रैच हो जाते हैं। और ये बात है कि जो प्लास्टिक के लेंसेज होते हैं इसके कोटिंग्स में अगर कोई स्क्रैचेस आ जाएं तो वो फिर दोबारा रिकवर भी नहीं होते, वो ठीक नहीं होते। वंस अ प्लास्टिक लेंस स्क्रैच्ड, इट्स स्क्रैच्ड। ठीक है उसके जी। बाद वो खत्म। हाँ, लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि ग्लास लेंस लगाया जाए तो ग्लास हैवी होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, विद द पैच ऑफ टाइम येलो हो जाता है, पील हो जाता है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, लिमिटेड चीज़ है। ठीक है जी। प्लास्टिक इज गुड, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, ख्याल लाइक रखना जेब में नहीं रखना पड़ता, ग्लास कीज के साथ स्क्रैच ना हो जाए, सफाई का ख्याल रखना उसका पड़ता है। ठीक है जी। आप जब रात को सोते हैं तो आप बेशक अच्छे से बंद करके क्लोज करके आप सुबह फिर खोल के आप पहन लीजिएगा। यस, बस थोड़ा सा इसका ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है जी। माइक्रोफाइबर के साथ साफ हो तो फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। कमिंग टू द कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज में थोड़ा उसका है, कॉन्टैक्ट लेंसेज में उसका प्रॉपर एक सोल्यूशन होता है। तो लोगों के मिसकॉन्सेप्शंस हैं कॉन्टैक्ट लेंस के वाले से कि देखें जी ये आंख में ऊपर चला जाएगा, गायब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इट्स अ वेरी स्टिकी टाइप ऑफ मटेरियल, ये आंख के साथ चिपक जाता है, कोई किधर भी इधर उधर नहीं जाता। ठीक है जी। और आंख में जाएगा भी किधर, ठीक हो गया जी। इसके अलावा लोगों को ये होता है कि इन्फेक्शन हो जाएंगे, मुझे लाइक इंसर्शन रिमूवल में इश्यूज होंगे, तो ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक हो गया जी। कॉन्टैक्ट लेंस के लिए नंबर वन, हाइजीन का ख्याल रखें, अपने हैंड्स को साफ रखें, जिस कंटेनर से आप उठाएं उसमें डेली सोल्यूशन चेंज करें अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस डेली यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा सोल्यूशन के साथ साथ अगर कंटेनर है, आपको लग रहा है कि 1 महीने 2 महीने बाद कंटेनर गंदा हो गया है, कंटेनर को हम तो फ्री देते हैं लेकिन कंटेनर को चेंज करें। ठीक है जी। कॉन्टैक्ट लेंसेज के मोडालिटीज़ को देखें कि आपने डिस्पोजेबल लेंस लिया हुआ है। हमारे पाकिस्तान में बहुत मसला ये है कि डिस्पोजेबल लेंस होते हैं, लोग उसको 2-2 महीने चलाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्पोजेबल मीन्स आपने लगाया किसी भी फंक्शन के लिए, आप यूज़ करें, रिमूव करें, फेंक दें। वो 2-2 3-3 महीने तक नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका नाम ही है और उसका काम ही डिस्पोजेबल है। ठीक है जी। डीडी कॉन्टैक्ट लेंसेज, डेली वियर। इसके अलावा हमारे पास वीकली कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, बाई वीकली कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, बाई मंथली होते हैं, एंड देन एक्सटेंडेड वेयर होते हैं। फॉरेन में जितने भी कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स हैं वो 2 मंथ से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस नहीं यूज़ करते। दे चेंज इट अगेन एंड अगेन। वो अगर 1 महीना 2 महीना उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किया, देन रीचेंज इट दे अगेन, वो दोबारा चेंज करते हैं, वो नहीं रीज़न क्या है रोकते। डॉक्टर साहब, क्यों चेंज करते हैं बार बार? देखें, एक तो इसमें वाटर कंटेंट के इश्यूज होते हैं, इसमें यूज़ के साथ साथ इरिटेशंस कॉजेज होते हैं। ठीक है जी। एक कॉन्टैक्ट लेंस है, अगर वो आपको इरिटेट करता है, ठीक है जी। दूसरा ये है कि एक चीज़ की लाइफ होती है। आप एक चीज़ की लाइफ फॉर एग्जाम्पल 2 महीने हैं, आप उसको 6 महीने तक चला रहे हैं तो चल तो जाएगा, लेकिन इश्यूज आएंगे। ठीक है जी। वो गंदा होगा, उसमें प्रोटीन डिपोजिशंस होंगे, वो आपको इरिटेट करेगा, कभी रेडनेस कॉज करेगा, कभी और प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। तो बेटर इज लाइक दैट पीपल आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। मसला आने से पहले उन्होंने लेंस चेंज किया हुआ होता है। हमारे लोग तब तक नहीं चेंज करते जब तक कोई मसला ना मसला हो। नहीं। यस। सो इसमें जो एक्सटेंडेड वेयर कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं, आप बेशक यूज़ करें, 6 महीने तक यूज़ करें, लेकिन 2-2 साल मत यूज़ करें, बस ये है। और इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है जी। सफाई का ख्याल, लेंस के सोल्यूशन का ख्याल, कंटेनर का ख्याल, एंड मेकअप के दौरान थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि उससे पहले यूज़ किए जाएँ ताकि वो जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं उसके साथ टच ना हो, एंड दैट्स ऑल। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हमारा ये 7वां एपिसोड था, इसमें हमने कॉन्टैक्ट लेंसेज पर और प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस पर तफसील के साथ गुफ्तगू की। जो टिप्स थे वो भी आप लोगों को दिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।